ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वोकेशनल या व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने जिन्होंने इसको लिया हुआ है जैविक खेती को, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। चूँकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो हम अभी यहाँ पर हमारा फोकस परीक्षा के लिहाज से कैसे तैयारी करें और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैविक खेती के अंतर्गत आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम जो खेती ज़्यादातर हिस्सों में देखते हैं दुनिया में, वो कौन सी होती है? केमिकल खेती होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स के कारण मिट्टी ख़राब हो रही है और प्रदूषण फैलता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी कीटनाशकों के द्वारा प्रभावित हो जाती है, विषैली हो जाती है, जिससे इंसानों पर और दूसरे जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है ना। और यदि हम उसी की जगह प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें, खाद का उपयोग करें और जैविक उर्वरकों का उपयोग करें, जिनके बारे में जैविक खेती में हम आपको आगे बताएंगे, तो हम वापस खेती को हेल्दी बना सकते हैं। अभी हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के गहराई में नहीं जाएंगे। अभी हम बात करेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है वह है जैविक खेती का परिचय। 4 यूनिट हैं आपकी, तो पहली यूनिट में हमें क्या फोकस रखना है? देखिए, सबसे पहले आप जैविक खेती के मेन सिद्धांत क्या हैं वो तैयार कीजिए। जैविक खेती क्या होती है, उसकी परिभाषा और उसके 4 सिद्धांत। फिर आते हैं कि जैविक खेती के फ़ायदे क्या हैं। जो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आप चैट जीपीटी या दूसरे किसी भी एआई पर डालेंगे तो उसमें आंसर निकल के आ जाएगा। लैंग्वेज भी आप अपने हिसाब से ठीक और चेंज कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आप जैविक खेती पुस्तक भी है, उसको भी आप लेकर ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैविक खेती के लाभ। फिर आती हैं भारत में भी जैविक खेती के विभिन्न रूप पहले से चले आ रहे हैं, जैसे ऋषि कृषि, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि। इनके बारे में भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। इसी यूनिट में और दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हरी खाद, जिसमें कि खेत में कोई भी एक ऐसी फसल को उगाया जाता है जो तेज़ ग्रोथ वाली होती है और उसको थोड़ी ग्रोथ होने पर मिट्टी में वापस मिला दिया जाता है, तो उसकी पत्तियों से कंपोस्ट बन जाती है, खाद बन जाती है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुई खाद, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य, इनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। ये प्रकार की प्राकृतिक खाद है। इसके बाद अगला टॉपिक, अगली यूनिट है हमारी सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यहाँ मुख्य रूप से सॉइल मैनेजमेंट पर फोकस किया गया कि मिट्टी का प्रबंधन कैसे किया जाए, मिट्टी को हम ठीक कैसे रखें, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों से मिट्टी ख़राब हो रही है। तो उसके लिए पहले तो जैविक खेती की मुख्य विशेषताएं आप तैयार करिए। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारी जो रासायनिक खेती और जैविक खेती है उसमें क्या अंतर है। फिर आएगा आपका मिट्टी के स्वास्थ्य को आप कैसे ठीक रखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम माने तो ये है जैव उर्वरक। यह आप नोट कर लें। बाकी क्वेश्चन से पहले इसको ज़रूर तैयार करें। जैव उर्वरक क्या है वास्तव में? ये सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार से मान के चलिए कि आप सूक्ष्म जीव का कल्चर होता है जिसे आप खेत में डायरेक्ट डालते हैं और जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को स्पीड से बढ़ाते हैं। फिर यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम। यूनिट 3 क्या है? इस मुख्य रूप से लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है। इसमें भी क्रॉप मैनेजमेंट भी है। इसमें क्रॉप मैनेजमेंट से मतलब है फसल को कैसे आप कीड़ों से बचाएंगे, है ना। तो फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं। ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। कीट और रोग प्रबंधन या बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। फिर है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार, जो ऐसे पौधे हमारे फसल के अतिरिक्त अन्य पौधे जो उगाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, उनको कैसे दूर करेंगे। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट,
जैविक खेती में पानी को हमें कैसे बचाना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है। फिर है आपका सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट यूनिट, यूनिट 4 है आपकी सर्टिफिकेशन से संबंधित, कि आपने जैविक खेती के उत्पाद तो बना लिए लेकिन उसको आप मार्केट में बगैर सर्टिफिकेशन के बेच नहीं सकते। तो उसके लिए कौन कौन सी एजेंसी काम करती हैं वो यहाँ पर आपका आएगा। सर्टिफिकेशन की पूरी प्रोसेस, जैविक प्रमाणन प्रक्रिया हो गया। फिर इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट है एनपीओपी। एनपीओपी क्या है, उसकी संरचना क्या होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम इसको मान सकते हैं इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं। फिर इनके क्वेश्चंस हैं ये, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। जैविक खेती के 2 सिद्धांत बताइए, ऋषि कृषि की मूल अवधारणा क्या है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर लिखी हुई है। हिंदी का आप नोट कर लीजिए, नंबरिंग गलत है इसमें। बीजामृत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव की भूमिका होती है, हरी खाद के लिए उपयोग की जाने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। फिर नीचे आ जाइए आप, लघु उत्तरी प्रश्न, ये पहली यूनिट के हैं। पंचगव्य के बारे में बताइए, जीवामृत के बारे में, प्राकृतिक खेती, हरी खाद। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैविक खेती की परिभाषा और सिद्धांत। फिर प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियाँ जो हमने अभी बात की थी, ऋषि कृषि और दूसरी जो कृषि पद्धतियाँ उनके बारे में। फिर यूनिट टू में आपका, अभी हमने आपको बताया जैव उर्वरक क्या है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, जैविक कृषि में, ये सब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद हम इनके आंसर भी चेक करेंगे अगली वीडियो में, से हम एक यूनिट से इनके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, पारंपरिक कृषि और जैविक कृषि के बीच मुख्य अंतर, जैविक खेती में सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, भौतिक और जैविक गुणों को सुधारने में जैव उर्वरकों की भूमिका लिखिए, जैविक कृषि की विशेषताएं जो पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। फिर इसके दीर्घ उत्तरीय, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में, जैव उर्वरक के बारे में लिखिए। फिर यूनिट 3 जिसमें हम क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, पहले आप सिलेबस ज़रूर याद करिए, बगैर सिलेबस याद किए तो पहली यूनिट हमारी हो गई जो भारतीय पारंपरिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धतियाँ थीं उनके बारे में और जैविक खेती की विशेषताएं। फिर एक यूनिट आपकी सॉइल मैनेजमेंट के बारे में है, एक यूनिट क्रॉप मैनेजमेंट जिसमें कीड़ों का प्रबंधन करना है, वाटर मैनेजमेंट, और लास्ट यूनिट आपकी जाएगी सर्टिफिकेशन के बारे में। तो ये यूनिट 3 है, इसमें कीड़ों के नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, ये सब विधियाँ इसमें जाएंगी। एक और नई चीज़ इसमें है मल्चिंग, ये टॉपिक अभी रह गया था, मल्चिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मल्चिंग में क्या है, मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए पुआल मतलब भूसा, पत्तियों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाओ आप लास्ट में, जैविक कृषि में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की प्रमुख विधियों को बताइए। फिर आपका जैविक उत्पादन के अंतर्गत खरपतवार प्रबंधन है ना, जल संरक्षण आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप अगली 5 यूनिट में आपको समझाएंगे अगले वीडियोज़ में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऊपर इसी वीडियो में ऊपर जो लिंक है वो प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें सारे वीडियो एक साथ आपको दिखने लगेंगे। और ये लास्ट आपकी यूनिट आ गई प्रमाणन की, इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो से चर्चा करेंगे। इतना वीडियो आज के लिए काफ़ी, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये केवल हमने जहाँ तक पॉसिबल हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांटा है। आप इनके अतिरिक्त यदि कुछ बचा हो तो उसको भी तैयार कर सकते हैं।